एग्जिट पोल के जो अब तक सर्वेस आए हैं उसमें बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, जबकि कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। 5 राज्यों के जो रिसेंट चुनाव हुए हैं, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत जी हैं। सर, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है और कांग्रेस को एक संजीवनी देता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? पहली बात ऐसे कि जो नफरत के बीजे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, कहें तो विश्व में फैला रही है, बो रही है, उसकी ये परिणति है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये अभियान देश की जनता ने स्वीकारा है। हमारे मराठी में कहावत है, पानी में रह के मछली से बैर नहीं करना। तुम तो बैर ही पैदा करना चाहते हो। हर रोज उनका जो पेड सोशल मीडिया है, पेड सोशल मीडिया है, खुद के अकल से नहीं हो, उसको दिया जाता है ये जहर फैला हो। उनका यही एक काम है, बस हिंदू मुस्लिम मकसद है। संविधान के तहत जो कलम है उसके खिलाफ भी पढ़े लिखे लोग लिखते हैं कि ऐसे ऐसे कलम है, उसमें हम निकाल डालने वाले हैं और मोदी जी उसके ऊपर हिंदुओं को न्याय देने वाले। क्यों गलत फहमी कर रहे हो, क्यों गलत प्रचार कर रहे हो? उसकी परिणति है। कल तक ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, आज अच्छा तमाचा लग रहा है। यही है ना जनतंत्र। क्या कहता है जनतंत्र में? तो विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो विपक्ष नहीं रहे, उसका अस्तित्व ही नहीं रहे। यही तो इनका उद्दिष्ट है ना। 100% भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत, अब दिया लोगों ने झटका। तो ये लोगों का झटका है उनके लिए। आएंगे, जब सही में आएंगे तब देख लेंगे। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत जो अभियान आप चला रहे थे, वो आपका जिस नींव पे आप आगे बढ़ रहे थे, वो नींव ही ढह गई। अभी इतनी तो ध्यान में आए तो बहुत कुछ हो गया। सर, इंडिया अलायंस को आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल फिलहाल आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में जो है हो जाते हैं तो मजबूती मिलेगी 2024 के चुनाव? मॉरल बूस्टर है ये इंडिया आघाड़ी के लिए, ये मॉरल बूस्टर है। और भी आगे जाना है। सिर्फ राज्यों की बात नहीं है, लोकसभा में भी देखना है, संसद में भी इंडिया आघाड़ी बहुमत से आनी चाहिए। तभी इस देश में जनतंत्र रहेगा, तभी इस देश में संविधान की सुरक्षा रहेगी। अजित पवार सर अभी जो है पार्टी की एक मीटिंग में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया और फिर बाद में वापस लिया, वो पूरी तरीके से नौटंकी है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जब भी सरकार बनने के बाद भी 2 बार उनकी जो मीटिंग हुई, एक उद्योगपति के घर पर जो मीटिंग हुई थी पुणे में, वो और अपने पार्टी ऑफिस में जो विधायकों और मंत्रियों के बाद में शपथ लेने के बाद मीटिंग कराई, उसमें उन्होंने अपनी रजामंदी फिर से दी कि तुम सरकार में शामिल रहो और जो है मेरा तुम्हारा पाठिंबा है, मतलब हमारा सपोर्ट आपको है। क्या? मैं नहीं कहना चाहता कुछ, ये अंदरूनी मामला है उनका, मुझे क्या करना है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठा, हमें क्या करना है? हम तो चाहते थे कि आदरणीय शरद पवार साहब पार्टी, सारा जो हमारा इंडिया आघाड़ी बन गई थी उसमें शरीक हो जाते और अच्छा होता। अब ये सारे बताने के मसले हैं, सब जानते हैं ईडी से कितने लोग डरते हैं। लेकिन शरद पवार पे सर आपको भरोसा है? क्योंकि शरद पवार के जिस तरीके की राजनीति रही हमेशा से बीजेपी की। अब तो देखो भाई, मेरे आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे पर हमारा पूरा भरोसा है। बस वो एक भरोसा हमारे लिए काफी है। आखिरी सवाल सर, 5% जो शिक्षा में मुसलमानों का आरक्षण को लेकर मांग थी, उसको लेकर अब मुस्लिम संगठन जो आगामी सेशन होने वाला है उसमें विरोध प्रदर्शन करने वाले, क्योंकि उनकी मांग है कि हमें हाईकोर्ट की तरफ से ये आरक्षण दिया गया था, लेकिन कोई भी सरकार इस बारे में बात नहीं कर रही है। धनगर और जो है मराठा आरक्षण को लेकर इस बात पर राय देना अभी सही नहीं होगा। इस देश में मजहब पर किसी को आरक्षण मिला है ये मुझे नहीं मालूम। आरक्षण मिला है तो उसके पिछड़ेपन पर मिला है, वह किसी भी मजहब के होने दो। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे तो सब कहते थे इस देश में संविधान ही तुम्हारी गीता कुरान बाइबल समझकर चलो। नहीं समझ में आया लोगों को, जाति पाति की दरारें हम खड़े कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? देश की एकता अखंडता तो मजबूत हो रही कि ढह रही है? वो तो पहले सोचो, बाद में बात करेंगे। हमसे बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरविंद सावंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। इस बारे में जानकारी उनको है, लेकिन अगर आरक्षण का मुद्दा अभी
फिलहाल काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, तो इस पर ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।